हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। आज मेरे हस्बैंड को जाना है कहीं इंपॉर्टेंट काम से, तो वो सुबह जल्दी उठ गए थे और वो उठ गए थे तो फिर मेरी नींद भी खुल गई जल्दी। तो मैंने सोचा सबसे पहले फटाफट उठ के एक नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद ही घर के बाकी के काम करूँगी, क्योंकि इनको इनके फ्रेंड के साथ जाना है कहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो वहाँ पे ये लोग जा रहे थे। तो होता है ना, अगर जल्दी खाना बन जाए तो ठीक रहता है, अपनी तरफ से थोड़ा भी लेट नहीं होना चाहिए। बाकी के काम तो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया सबसे पहले और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। हस्बैंड कह रहे थे कि भिंडी की सब्ज़ी बना दो, जल्दी भी बन जाएगी और उनका मन भी करता है, मतलब उनको अच्छी लगती है। लेकिन आजकल मुझे भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बहुत टाइम से लगातार यही खाया जा रहा है, क्योंकि खेतों की है ना, तो जितनी बार लगेगी उतनी बार तो खाना ही पड़ेगा। कुछ मैंने उधर भी भिजवाई थी अपने मायके साइड में, लेकिन यही होता है कि जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन जब ये सीज़न चला जाता है ना, तो तब बहुत याद आती है, मतलब ये सारी चीज़ें तब बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ये काम अभी मेरा निपट जाएगा। और सुबह सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है खाना जल्दी बन जाता है, दूसरा कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाता है और बाकी के काम करने के लिए भी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ भी रहे थे आप सब लोग। तो आज अब जाके मैं वो बता रही हूँ बात, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर अभी मैंने ये सब्ज़ी रख दी है। हस्बैंड जो है नहा के आ चुके थे मंदिर जाके, और अपना पूजा पाठ वगैरह जो वो डेली का काम करते हैं वो सब करके आ गए थे। और आज इन्होंने स्कूल की छुट्टी की हुई थी, क्योंकि काम था ना, इस वजह से छुट्टी करनी पड़ी। वहाँ पे जाके फिर थोड़ा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर है, तो इस वजह से उनको देर हो जाएगी आने में। मतलब यही कोई 12-1 बजे का टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से ये नाश्ता जो है बना लिया है, सब्ज़ी बना ली है, अब बस रोटी बनानी रह गई है। हल्का हल्का सा अंधेरा ही है अभी बाहर, बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं हुआ है। टाइम यही उठने को हम 5 बजे उठ गए थे, लेकिन उठते ही मैं एकदम से काम पे नहीं लगी, क्योंकि होता है ना, एकदम उठ के काम पे लगो तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस हम सुबह से काम में ही लगे हुए हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट मैं अपने लिए भी निकालती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ। सुबह की चाय तो मेरी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। और सुबह उठ के मतलब पानी पीना, बाहर थोड़ा छत में टहलना, बाहर बहुत अच्छी हवा चलती है, ठंडी हवा, क्योंकि रात को हमेशा बारिश हो रही है, तो सुबह के टाइम पे ना बहुत ही फ्रेश हवा चलती है हमारे यहाँ पे। नदी से भी आती है एकदम ठंडी ठंडी हवा। तो इस तरीके से मैं अपना मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि एनर्जी आ रही है बॉडी में। तो बस यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो खाना जल्दी बन गया था। नाश्ता मुझे इनके लिए बनाना था और काम मेरा सारा निपट ही चुका है। रोटियां मैंने थोड़ा लेट से बनाई अपने लिए, क्योंकि मुझे गरम गरम रोटियां ही ठीक लगती है। तो जब सबके लिए गरम गरम रोटियां बनती है तो फिर अपने लिए भी बनानी चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। और आज बहुत टाइम के बाद सुबह धूप निकली हुई है। कल परसों तक बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, तो मॉर्निंग में ना कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज ठीक हुआ, इनको काम से भी जाना था, तो बारिश होती तो फिर बारिश में अच्छा नहीं लगता ना, तो ये चीज़ सही हुई। और नदी का मैं अगर आपको बताऊँ ना, आज हमारे यहाँ पे सुबह तक ज़्यादा नदी नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी अभी इतना ज़्यादा काला पानी सा आ गया है, एकदम काला पानी। बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अचानक से बढ़ रहा है, कोई नदी के किनारे रहा तो कुछ भी हो सकता है। सो आज बहुत टाइम के बाद धूप लगी है, सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े डाल दूँ धूप पे, जो गर्म कपड़े होते हैं। और अभी मेरा काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने नाश्ते के बर्तन नहीं धुले हैं, किचन साफ़ नहीं किया है, बस यही काम रह गया है। और पूजा वगैरह मैं कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और फिर मैंने नाश्ता कर लिया था। तो जैसे सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। और अगर सुबह थोड़ा लेट हो जाता है, एक आधा घंटा भी लेट हो गया, तो समझ लो पूरा दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। तो चलिए फिर अभी मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फिर अब अपने बाकी के कामों में लगते हैं। यहाँ पे मैं धुल रही हूँ सारे बर्तन नाश्ते के। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मैंने सोचा थोड़ा लेट से ही करूँगी, आराम से नाश्ता करूँगी। अभी भूख भी नहीं लगी थी, और जब भूख लगती है मैं तभी नाश्ता करती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है अपने काम निपटाती चलती हूँ।
तो बाकी के काम तो मेरे ऑलमोस्ट हो चुके थे। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी ना एक्स्ट्रा काम रहते हैं जो हम नॉर्मल दिनों में नहीं कर सकते हैं, वो हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास टाइम रहता है। तो फ़िलहाल तो मैंने किचन में सारे के सारे जितने नाश्ते के बर्तन थे वो धुल लिए थे, और उसके बाद जो है मैं बाकी के काम करूँगी। तो आज कपड़े धोने को ज़्यादा नहीं थे। हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो तो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ जितने भी होते हैं, लेकिन बाकी आज मेरा काम था थोड़ा, ये किचन टाइल्स वगैरह गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उन्हें ही वॉश करना था, और एक पोछे का कपड़ा था वो धुलना था, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ना इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनसे हम सफाई करते हैं। वही सारी चीज़ें अगर साफ़ नहीं होंगी तो वो अच्छे से सफाई नहीं दे पाएंगी। तो काम वाम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। मैंने भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाई है क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कल रात की ये मशरूम की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने कहा इसको ही खा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने ऑलमोस्ट काम ख़त्म तो कर दिए थे, पर बहुत टाइम से सोच रही थी मैं यहाँ पीछे वॉल को क्लीन करने की। तो ये जो पेंट है ये वाटरप्रूफ है, यहाँ पे पानी से अच्छे से साफ़ करो तो जो भी दाग लगे होते हैं, डस्ट होता है, वो सब साफ़ हो जाता है। बहुत टाइम से यहाँ पे ना धूल सी दिख रही थी मुझे और गंदा भी लग रहा था, तो मैंने आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ये काम भी कर लिया। गीला कपड़ा किया है और जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर से मैंने क्लीन कर दिया था, और बाकी जो है बेड को थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी क्योंकि बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल के निशान पड़ जाते हैं। वैसे फ़र्नीचर को पानी से साफ़ नहीं करना चाहिए, ख़राब होता है, लेकिन मैंने ना कॉटन का कपड़ा भिगो के उसको अच्छे से निचोड़ा था ताकि उसका पानी साफ़ हो जाए, और फिर हल्का हल्का ऐसे ही हल्के हाथों से क्लीन कर दिया। तो क्या कर सकते हैं, मतलब जब गंदा दिखता है ना तो फिर ये नहीं दिखता कि ख़राब हो जाएगा या क्या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और बेड की जो चमक थी वो भी वापस आ गई है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा बेड को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, धूल पड़ जाती है तो एकदम दिखता है, वो ब्लैक कलर का है ना इस वजह से। उसके बाद क्योंकि मैंने साफ़ सफाई की तो नीचे थोड़ा बहुत धूल हो रहा था, गंदा हो रहा था, तो मैंने अपने रूम में जो है झाड़ू लगा दिया दोबारा से, क्योंकि फिर गंदा सा हो रहा था ना तो इसलिए। और मैंने कुछ सोचा, प्लान भी नहीं किया था कि मैं आज ये सफाई करने वाली हूँ, लेकिन वही होता है बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आ जाता है कि करना है। इतने में मैंने यहाँ पे ये सारे, मैं कह रही थी ना, ये कुछ किचन टाल्स थे और ये पोछे का कपड़ा था, ये सब चीज़ें थी। इससे मैं केवल किचन को ही क्लीन करती हूँ, तो किचन के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपा सा हो रहा था, तेल के निशान और गंदा सा हो गया था, तो इसको मैंने धो लिया है अभी। और साथ ही थोड़ा हस्बैंड के सॉक्स थे, और ये एक हाथ साफ़ करने के लिए मैं अलग से रखती हूँ किचन टाल, तो ये था। तो बस ये काम मेरा यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसके बाद का देखूँगी क्या क्या काम अभी निकलते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है घर में अगर रहती है तो उसके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आजकल में काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, अभी निकल तो गई है धूप, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमारे यहाँ के मौसम का। फ़िलहाल जो है मैंने ये सारे कपड़े धुल लिए हैं, और इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी, दाल वगैरह रखनी है तो दिन की तैयारी कर लूँगी। हस्बैंड भी तब तक आ ही जाएंगे, उनका काम भी हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल रख दी है, ये दाल मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि ना ये वाली दाल मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी, आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। सो बस यहाँ पर मैंने नमक मिर्च मसाले और तेल साथ ही टमाटर डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, और मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी दोबारा से, क्योंकि मुझ में ना कपड़े धोने का पानी गिर गया था, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, खुजली से होने लगती है अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाए या गंदे हो जाएं कपड़े, और वो वाले कपड़े गीले भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, नहा लेती हूँ दोबारा से। तो आज मेरा 2 बार का हो गया है नहाना। दाल मैंने रख ली है और अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ, पानी उबाल के मैं रख लेती हूँ, उसके बाद उसको ठंडा करके तभी हम लोग पीते हैं, क्योंकि आजकल बरसात में पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग गर्म पानी करके पिएँ, क्योंकि तबीयत ख़राब आजकल ज़्यादा होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो कि मुझे कमेंट में काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ था, आपने बताया नहीं, पूरी बात शेयर नहीं की हमारे साथ। तो मुझे लगता है अब वो सही टाइम आ गया है जब मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर सकती हूँ। और स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था, मतलब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है,
तो मुझे ना शुरुआत से ही ऐसा मतलब सर्दी, सबसे पहले तो मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया था। सबसे बड़ी दिक्कत तो वो हो गई थी उस टाइम पर कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ। और मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो उसके साथ में मुझे बहुत तेज़ फीवर भी आता है। खांसी मेरी रुकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। जब मेरी खांसी स्टार्ट होती है ना, तो किसी भी दवाई से रुकने का नाम नहीं लेती है। तो फिर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस टाइम पे मेरे ससुर जी आए हुए थे यहाँ पे। तो जून की बात है, ये जून के महीने की बात है। और मुझे सही में बताऊँ, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी तबीयत अचानक से इतना बिगड़ जाएगी। तो मैं उस टाइम पे अपने मायके चली गई थी बीच बीच में, आपको याद होगा मैंने बताया था। और वहाँ के ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। तो वहाँ पे मैं जैसे ही गई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके मुझे हर चीज़ की स्मेल आने लगी। मैं किचन में जाती थी, किचन में जाके जैसे मम्मी खाना बनाती थी, वहाँ पे तो मम्मी मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। तो मैं किचन में जाती थी, मैं खाने की स्मेल आती थी और तड़का लगने की, तेल की, प्याज लहसुन की स्मेल आने लगी। तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता था। और धीरे धीरे करके अचानक से मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। तो हमारे दिमाग में डाउट था कि शायद मेरे जो तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ रहे हैं, या फिर जो मुझे खांसी हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि जब हद से ज़्यादा खांसी होती है तो कफ सा जमा हो जाता है। तो ऐसा ही हो रहा था, कफ सा पूरा मतलब ऐसा बलगम सा जम गया था पूरा। खांस खांस के मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, इतना ज़्यादा हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ से मैं दवाइयाँ लेके आई। उस टाइम पे उन्होंने मेरे कोई टेस्ट नहीं किए थे, तो दवाइयाँ लेके आई मैं। तबीयत जैसे जैसे मैंने उनको बताई वैसे उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की उतनी अच्छी सुविधा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई बार डॉक्टर अच्छे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो उस टाइम पर शायद ऐसे ही थे, उन्होंने बिना जांच किए मुझे दवाइयाँ दे दी। और उन दवाइयों से मुझे और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब इतनी पावरफुल उन्होंने मुझे दवाई दी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है इस टाइम पर। उस टाइम पर मेरी सास भी मेरे साथ नहीं थी। तो उस टाइम पर हस्बैंड और पापा यहाँ पे थे और मैं उधर थी। तो वहाँ पे मम्मी पापा ने दोनों ने कहा कि तुम जांच करवाने चली जाओ, मतलब अच्छे से टेस्ट करवा दो। तो यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे दूसरे शहर में, मतलब दूसरी सिटी में जाके वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जाके मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर सोचा कि वहाँ जाके हम लोग टेस्ट करवाएंगे। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे उन लोगों ने अच्छे से जांच की और वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पर हुआ ये कि मुझे ऐसा लगा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उस वजह से गर्मी हो गई हो मेरी बॉडी में या फिर कोई दिक्कत हो गई हो। तो मेरे पीरियड भी मिस हो गए थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर जाके उन्होंने जैसा जैसा पूछा मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे जाँच करने को बोला, प्रेगनेंसी टेस्ट करने को। तो उस टाइम पर हमने टेस्ट करवाया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मतलब हम इतना हैरान हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नई थी। हमने सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है, क्योंकि दिमाग में तो सिर्फ ये चल रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और 1 महीने से जब मैं लगातार दवाइयाँ खा रही थी, तो दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि कुछ है। और उसके बाद भी मैं डर रही थी कि मैंने तो इतनी सारी दवाइयाँ खाई है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने डॉक्टरों को सब कुछ बताया कि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, मेरी उस दौरान तबीयत ख़राब हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप चिंता मत करो, हम अच्छे से टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट होगा, सारे टेस्ट अच्छे से हो जाएंगे। तो 2 दिन लग गए थे हमें वहाँ पे, मतलब टेस्ट करवाने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, अच्छे से जांच हुई। फिर उन्होंने बोला कि जी हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये आप प्रेगनेंसी के कारण आपको ये सब हो रहा था। और मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब आपकी मतलब दिमाग में ये चलता है ना कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि पहले मैं शादी से पहले भी बीमार ही रहती थी, ऐसे ही रहती थी। मतलब कई बार मुझे जब कफ कोल्ड होता था तो ये सारी चीज़ें होती थी, खांसी हो जाती थी। तो मैंने सोचा यही होगा, तो मैं दवाइयाँ भी खाती रही। और दिमाग में बहुत ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं कोई और बीमारी ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये चीज़ें हो गई और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम से वेट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। जैसा मेरे अपने परिवार है वैसा ही आप लोग भी मेरा एक दूसरा परिवार हो, मेरा ही परिवार हो। तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उस दौरान जब मैंने अपने मम्मी पापा को, मम्मी को बताया और सास को बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वीडियो बना के अभी बिल्कुल मत बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये कहा जाता है कि 3 महीने तक ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो बिल्कुल मना किया हुआ था। और अगल बगल अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। और 2-3 महीने के बाद ही दीदी लोगों को भी पता चला था, हस्बैंड की सिस्टर और हमारी फैमिली में और जो रिश्तेदार हैं उनको भी बाद में ही पता चला। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है, शायद हो सकता है वीडियो के ज़रिए उनको पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना जो अपनी फैमिली के साथ शेयर करके अच्छा लगता है। बट जब बड़े लोग मना कर देते हैं, मम्मी ने और सास ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वीडियो में ये सारी चीज़ें तुम मत बताना। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, बाद में एक टाइम आएगा, एक सही वक्त आएगा जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो पहले ही उनको पता चल गया था कि ये सारी बातें जैसे मैं बताती थी तो उनको अच्छे से पता चल गया था, कमेंट भी करते थे वो, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे ये था मैं अगर बताऊंगी तो सबको साथ में बताऊंगी और वीडियो बना के बताऊंगी ताकि आप सब मेरी फैमिली हो, कोई कम ज़्यादा नहीं है, हर किसी को पता चले और हर कोई मेरा साथ दे, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताए, सलाह दे। तो उस टाइम से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, मतलब 3 महीने मेरे कैसे गुजरे हैं ये मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत हालत ख़राब, और इतनी तबीयत ख़राब मेरी आज तक लाइफ में कभी नहीं हुई जितनी इन 3 महीनों में हुई। मतलब एक कहता है ना, खाना खाने तक का मेरा मन नहीं कर रहा था, पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा मेरा हो गया था। जैसे मुझे पहले जंक फूड बहुत पसंद था, मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उस टाइम पर मेरा ये सारी चीज़ों से मन हट गया था, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी। इनफैक्ट अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है खाना खाने की, बट ये है कि जब खा लेती हूँ तब मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे नहीं खाना है, बट उस टाइम पे जब खाती भी थी ना तो वो खाया पिया भी बाहर आ जाता था। और सुबह के टाइम पे मुझे कुछ नहीं होता था, सुबह के टाइम पे बिल्कुल ठीक रहती थी, बट जैसे रात होती थी, रात के टाइम पे मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कुछ काम नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रही थी, एकदम लेज़ी हो गई थी मैं। और अभी भी मुझे इतनी नींद आती है, इतनी लेज़ी हो गई हूँ मैं क्या बताऊँ। थोड़ा बहुत मोटिवेट होती हूँ जब मुझे मेरी मम्मी कहती है कि वीडियो बनाया करो, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी मम्मी, तो उनके कहने पे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन यही जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आप पे किसी के मोटिवेशन का कोई असर नहीं पड़ता है, सेम वही मेरे साथ भी था। सो फाइनली आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी इतनी बड़ी बात, एंड आई होप आप सब लोग अपना बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत सारी दुआएं दोगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे समझोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। इस टाइम पर मुझे आप लोगों की हेल्प की और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताते रहते हैं कि आप मेरे साथ हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।